चलो शाबाश, बताओ आप किस तरह से गए थे वहां पे, कौन लेकर गया था? किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना आपके पास। मुझे बताएं कौन लेकर गया था? वो खड़ूस अंकल, उन्होंने बंद किया था ना आपको, वो लेकर गए थे ना आपको, है ना? वहाँ पे मुझे कोई भी लेके नहीं गया था फेरी, मैं जहरी के पीछे भागा था। फिर वो वहाँ पे अंकल थे, उन्होंने दरवाजा बंद किया। बस हो गई तसल्ली तुम्हारी बिला वजह उस भले इंसान की ना? तो अरे बेटा आप आइए। बिना बताए आने के लिए माजरत चाहता हूँ। वहां जो कुछ भी हुआ मैं उसके बारे में लाइल। आई होप के बच्चे ने आपको सब बता दिया होगा। आपने बताया? आपको नहीं लगता कि आपने वहां जो कुछ भी कहा मुझसे वो गलत था, और उसके लिए आपको मुझसे माफी मांगनी चाहिए। बेटा वो दरअसल सुहा को ना कुछ गलतफहमी हो गई थी, तो इसकी तरफ से मैं माजरत कर। नहीं आप प्लीज शर्मिंदा मत कीजिए। मैं बस आप लोगों को एक डिनर के लिए इनवाइट करने आया था। आज रात का खाना आप हमारे साथ खाइए। मेरी फैमिली आपको देखकर बहुत खुश होगी। एक छोटी बहन है तो मेरे साथ रहती है, एक बड़ी बहन है जिनकी शादी हो गई है, वो भी आएंगी। बहुत शुक्रिया बेटा, लेकिन इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? पहले ही तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया है कि नहीं, कुछ नहीं किया। आप लोग आइएगा, मुझे अच्छा लगेगा, मैं इंतजार करूंगा। इंशाल्लाह जरूर आइएगा। क्या हो गया आपको? सोहा खुदा के वास्ते। यार अम्मी, क्यों जाना है बिला वजह रिश्तेदारियां? पता है मुझे, तुम माँ खुद से गए थे कि समझाओ ना उसे, बताओ दिल में बसे हो यही तो डर है, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा? एग्जैक्टली, इसीलिए कहता हूँ मेरी कदर किया कर। कभी किसी दिन मेरी लाश तुम्हें सड़क किराने मिल गई ना तो पछताओगी। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हो तुम? मुझे डरा रहे हो। कल तुम्हारे भाई की गोली का निशाना बनते बनते बचाऊं मैं। क्या कह रहे हो फाहद? कल तुम्हारे भाई के गार्ड्स ने मुझे चारों तरफ से घेरा हुआ था, मुझे मारने लगा। अचानक से उसका इरादा तब्दील हो गया। या अल्लाह, गार्ड्स ने मुझे ऐसी जगह छोड़ा जहां ना बंदा ना बंदे की साथ। 2 किलोमीटर पैदल चलकर घर तक आया हूँ। यकीन मारो, टांगों में तो जान ही नहीं। बहुत थक गया हूँ मैं। यूनिवर्सिटी आने की भी हिम्मत नहीं थी, मगर तुमसे मिलने का चांस मैं कैसे मिस कर सकता हूँ? अरे क्या हो गया जिमल, तुम रो क्यों रही हो? तुम भी ये सोच रहे होगे ना कि मुझसे मोहब्बत करके तुम कितनी मुश्किल में फंस गए हो। मेरी जान, अब मोहब्बत की है तो आजमाइश से तो गुजरना ही होगा। क्या पैरों में बहुत दर्द हो रहा है? बहुत ज्यादा, लेकिन जब तुमने मुझे हाथ लगाया तो दर्द गायब हो गया। मजाक कर रहा हो यार। क्या कर रहे हो? मेरी झूठी है। कौन यार, जिंदगी जब एक साथ गुजारनी है तो फिर ये कॉफी क्या चीज है? अच्छा तुम पी लो। मुझे समझ नहीं आ रही, तुमने उनका घर परचेज ही क्यों किया? क्या करोगे? तुम नहीं समझोगे। अगर वो घर मैं नहीं खरीदता तो कोई और खरीद दे, और फिर वो लोग हमेशा के लिए अपने घर से महरूम हो जाते। तो फिर वो घर उन्हें दो और कहो जाके रहे वहां पे। पहली बात तो ये कि वो लड़की बहुत सरफिरी है। मैं उसे घर वापस करूंगा और वो जाने क्या क्या सोचने बैठ जाएगी, ओवर थिंकिंग करेगी। ये भी मुमकिन है घबरा कर कहीं भाग जाए, जो कि मैं नहीं चाहता। दूसरी बात ये कि उनका घर अगर लौटा भी दिया जाए तो उनके मसाइल तो जो के त्यों ही रहेंगे ना, वो तो हल नहीं होंगे। बेहतर है मेरे सामने रहें, इस घर में रहें, ताकि मैं उनके मसाइल से वाकिफ रह सकूं, उन्हें हल करने की हर मुमकिन कोशिश कर सकूं। तुम जानती है वो माँ जिसका बेटा मेरी वजह से मर गया, जब वो मुझे बेटा कहती है और मुझे दुआएं देती है, तो मैं अपनी नजरों में शर्मिंदा हो जाता हूं।
उनका बेटा जिंदा होता तो ये हालात नहीं होते। और उस लड़की का क्या करोगे जो किसी तौर तुम्हारा एहसान मानने को तैयार नहीं है? एहसान जताकर दाद वसूल करने वालों में से नहीं हूं, ये बात तुम जानती हो। शौहर मरा है उस लड़की का, मुझसे नहीं, हालात से नाराज है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें यही कहूंगी कि वापस कर दो उनका घर। अगर मैं उन्हें उनका घर लौटा भी दूंगा ना, तो वो एक नए कर्ज तले दब जाएंगे। कॉल उस लड़की के वो मेरा कोई एहसान तो लेना चाहती नहीं है। तो जब उसे ये पता चलेगा कि ये घर मैंने खरीदा है और खरीद कर उसे दिया है, तो वो हर मुमकिन कोशिश करेगी वो कर्ज चुकाने की, जो कि मैं नहीं चाहता। 2 दफा तुम उस लड़की से मिले और इतना पहचान गए। आम लड़की नहीं है, इज्जतदार है, खुददार है। मैं जब जब उससे मिला हूं ना, मेरे दिल ने उसका दर्द महसूस किया है। वो चाहे तो जी सकती है अपने लिए, मगर वो उन लोगों की जिम्मेदारी उठाए हुए है जो उसके रिश्तेदार भी नहीं, जो उसके मरहूम शौहर की जिम्मेदारी थी। कहां मिलते हैं आजकल ऐसे सेल्फलेस लोग। लेकिन साफ यार, वो लोग इस तरह से कैसे रह सकते हैं? कब तक रह सकते हैं? जब तक वो चाहें। और मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा उनका हर मसला हल करने की। हाँ, आज उन्हें डिनर पे इनवाइट किया है। तुमसे सिमल से मिलेंगे तो शायद कुछ मुतमईन से हो जाए। इंतजामात में कमी नहीं रहनी चाहिए। सोहा, अरे बेटा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, जाना नहीं है क्या? उमर के साथ चली जाए आप, मैंने नहीं जाना। सोहा, उस बच्चे ने बहुत खुलूस से बुलाया, ना जाना बदतमीजी होगी। चलो छोड़ो इनको और तैयार हो जाओ। आप क्यों चाहती है मैं वहां जाऊं? इसलिए कि तुम उसकी नियत पे शक करती हो। बेटा, मुझे उसकी नियत पे कोई शक नहीं है, मैं बिल्कुल मुतमईन हूं। अगर वो बुरा इंसान होता ना, तो वो हमें यहां ना लेके आता, कहीं और लेके जाता। जब तक तुम उसकी फैमिली से मिलोगी नहीं, बैठोगी नहीं दरमियान में, तुम्हारी राय उसके बारे में नहीं बदलेगी। तो मैंने भी दुनिया देखी है। तुम्हारे इतने बदअखलाक रवैये के बावजूद वो इतने अदब और अखलाक से मिलता है, उसके खानदानी होने की दलील। अच्छा चलो, उसके बुलाने पे ना सही, मेरी बात का तो मान रख सकती हो ना? नहीं, मेरी बेटी ने, चलो शाबाश।